प्यारे बच्चों, तो पिछले सेशन में अपन ने चर्चा की समाकलन के विषय में। समाकलन ज्ञात करने की विभिन्न विधियां अपन ने डिस्कस कर ली। समाकलन अपन ने कई तरीके से, प्रतिस्थापन से, आंशिक भिन्नों के हल से, त्रिकोणमितियों के प्रतिस्थापन से, और मतलब सारी विधियां अपन ने लगा ली और सब तरह के प्रश्न अपन ने हल कर लिए। उसके बाद अपन ने निश्चित समाकलन के विषय में भी चर्चा की। और अब समाकलन हल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समाकलनों का अनुप्रयोग है। समाकलनों का अनुप्रयोग अपन ने जब समाकलन शुरुआत में बात की थी तभी ये चर्चा कर ली थी कि समाकलन का जो प्रयोग है वो दो तरीकों से, अनुप्रयोग जो होता है उसका वो दो तरीके से, या तो हमें जो अवकलज फलन, जिस फलन का हम अवकलज ज्ञात करते हैं या जिस फलन का अवकलज हमें प्राप्त होता है उससे हम उस फलन को प्राप्त कर लेते हैं। एक उपयोग ये होता है। दूसरा ये कि किसी फलन द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है उसको व्यक्त करता है हमारा समाकलन। तो यहाँ पे हम ये समझ लें, जो हमारा समाकलन है वो किसी फलन द्वारा घिरे क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। तो जो निश्चित समाकलन है वो उस क्षेत्रफल, जो उस फलन द्वारा घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेता है। निश्चित फलन एक लिमिट हमें दी रहती है कि हम उस लिमिट के दायरे में, उस रेंज में हम उस क्षेत्रफल को, या किसी दिए गए फलन का जो क्षेत्रफल है वो इस बिंदु से इस बिंदु तक में क्या होगा उसको निश्चित समाकलन ज्ञात कर लेता है या ज्ञात कर सकते हैं हम। तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये जो हमारा टॉपिक है समाकलनों के अनुप्रयोग से संबंधित, वो विभिन्न तरीकों के वक्रों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने से संबंधित ही है। तो इसमें हमारे क्या स्थितियां बन सकती हैं कि नंबर एक, किसी वक्र द्वारा या किसी वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्र, द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अपन। दूसरा, किसी वक्र और एक रेखा, एक वक्र और एक रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। और तीसरा, दो वक्रों, दो या दो से अधिक वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इनमें से अपन ये दो तो पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी सिलेबस से हट गया है। तो किसी वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और एक वक्र और एक रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि बहुत सिंपल एक ही एक्सरसाइज है हमारे बुक में, वो 8.1। और उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं उस टाइप के मैंने एक एक दो मतलब ऐसे करीब 5 प्रश्न अपन ने ले लिए हैं जिनको अपन हल करके देखेंगे। तो हमें किसी वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसी एक वक्र या एक रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। शुरुआत में
जब समाकलन बताया था तब भी मैंने आपसे एक चर्चा की थी, उसको फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं आपके दिमाग में कि मान लीजिए हमें कोई फलन दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फलन दिया हुआ है। अब y इक्वल टू एफ एक्स फलन ऐसे दिया है, लेकिन यदि हमें ये भी बता दिया गया कि इसको a से, यहां मान लीजिए a है, ये b है, तो ये कह रहा है कि a से b तक y इक्वल टू एफ एक्स जो फलन है, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कहां से कहां तक, a से b तक का ज्ञात करना है, अर्थात इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम करते क्या है कि एक बहुत पतली सी, एक बहुत कम चौड़ी, यहाँ तो अपन को दिखाने के लिए आपको थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ता है, पर ये बहुत ही नगण्य, ना के बराबर चौड़ाई की एक पट्टी लेते हैं। उस चौड़ाई को अपन यदि मान लें dx मान लें, तो ये एक आयताकार पट्टी होती है जिसका यदि हम ये y कोऑर्डिनेट, यदि हम इसको कहें तो यहाँ इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो AFA होगा, यहाँ पे ये BFB होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये यदि XY कहें तो ये वाली लेंथ मान लिया अपन ने y है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस आयत का y dx होगा। y का मान हालांकि ये जो y तो फिक्स रहेगा, फलन के हिसाब से चलेगा, y जो है वो x का एक परतंत्र चर है, तो x के हमारा वैरी कौन करेगा, x वैरी करेगा, x बदलेगा a से लेके b तक, और उसके हिसाब से y में भी बदलाव आएगा। तो जो भी y रहेगा संगत, y इंटू डी एक्स, और इसको हम a से b तक समाकलित कर दें, इसका समाकलन कर दें, तो ये जो हमारा घेरा क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए कि जब हम आगे आपको ये कुछ प्रश्न हल करवाएं तो आपको सरलता से समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक पहला अपना पहला ये एग्जाम्पल देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, और उसमें ये कह रहा है ये वृत्त का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अर्थात हम जानते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र ओ मूल बिंदु होता है और जिसकी त्रिज्या ए होती है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, वो 0 और a होगा। हम इसको x डैश, इसको y डैश लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब यहाँ तो 12th की क्लास में मुझे नहीं लगता कि बताना अब जरूरी है इतना डिटेल में कि इधर ऋणात्मक, उधर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, एक्सेस के बारे में ये सब तो अब आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके का एक वृत्त बनेगा हमारे प्रश्नानुसार। उसके बाद वो कह रहा है इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि हम क्या करें, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये चारों जो हिस्से हैं ये बराबर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये a लंबा, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये चारों जो क्वाड्रेंट हैं, चारों जो हिस्से हैं वो बराबर रहेंगे। तो हम यदि इस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, इतने हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें 4 का गुणा कर देंगे,
यदि इस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें 4 का गुणा कर दें तो हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी अपन ने चर्चा की थी, हम ये dx चौड़ाई की एक पट्टी लेंगे, dx चौड़ाई की, और y इंटू dx करेंगे और लिमिट हमारी क्या होगी, 0 से a तक होगी, लिमिट 0 से a तक होगी और उसमें 4 का गुणा कर लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें इस वक्र का क्षेत्रफल, ये वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 टू a y dx। लेकिन ध्यान रखना y हमें कहाँ से मिलेगा, y यहीं से मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे इस प्रश्न में क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करके हमें लिमिट 0 टू a रख देना है और इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो इसका समाकलन जो होगा वो अंडर रूट x अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a और लिमिट हमारी रहेगी 0 टू a। तो अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे और हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है, अपन x के स्थान पे a रख देंगे, a बाई 2, और यहाँ पे जब a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपान a, ये, और माइनस जब 0 रखेंगे तो यहाँ भी ये x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, ऐसे ये दोनों पद 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 और a स्क्वायर बाई 2 और इसका साइन इनवर्स 1 आएगा, तो 4 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 जो होता है वो साइन पाई बाई 2 का होता है। पाई बाई 2 या साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का मान उल्टा कोण जो है वो 90 प्राप्त होगा या पाई बाई 2 प्राप्त होगा। तो ये 2 से ये 2 और 2 4 होगा और ये पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यदि कोई वृत्त दिया हुआ है उससे घिरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम बड़े आसानी से समाकलन के अनुप्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, अपन इसके एक हमें त्रिज्या दी रहेगी, तो जैसे ये वो जो कोऑर्डिनेट होगा इधर का जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो 0 a प्राप्त होगा। अपन एक dx चौड़ाई की एक पट्टी लेंगे और y dx हो जाएगा, y dx उस पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा और उसको हम 0 से a तक लिमिट लगाते हुए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिया समाकलन के
समाकलनों के अनुप्रयोग के रूप में। अब हम दूसरे वाले प्रश्न में देखते हैं। तो अब ये अभी जो अपन ने किया, जो आकृति थी वो वृत्त थी। तो अब अगले में ये जो वक्र जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो वृत्त था। तो ये क्या है? दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त मतलब मिलते जुलता है, वृत्त का दीर्घवृत्त। मान लो बड़ा भाई, तो ऐसा मान सकते हैं वृत्त का बड़ा भाई, बड़ा ही भाई बोलेंगे क्योंकि जब उसके नाम में ही लगा है दीर्घवृत्त, तो अपन छोटा क्यों बोलें। तो दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। अब हाथ से कुछ इसी तरह से बनेगा, पूरी तरह से साफ सुथरा तो बनना वो माप जोख के ही बनेगा। तो जब इस तरह इसका कोऑर्डिनेट कुछ, ये ओ जो पॉइंट होता है इसका 0 0 ही होता है, ये वाला 0 A होता है, ये 0 B होता है। इसको अपन x बोलें, इसको x डैश बोलें, इसको y बोलें, इसको y डैश बोलें। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका वही रहेगा यहाँ पर। यदि हम इससे घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो जैसे वृत्त का निकाला है कुछ इसी तरीके का दीर्घवृत्त का भी निकालेंगे। क्या करेंगे? इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 4 गुना कर देंगे, क्योंकि ये सभी हिस्से एक बराबर होंगे। ये आपको इसमें चित्र में भले ना दिखे, लेकिन दीर्घवृत्त की आकृति कुछ इस तरीके की होती है कि वो मतलब कुछ इस प्रकार की होती है कि आप मतलब ये चारों हिस्से एक बराबर ही दिखाई देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बराबर दिखाई दें, पर वो जितना दिख सकते हैं उतना ही कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का मान लो। तो ये चारों हिस्से बराबर होते हैं। बराबर होने के लिए जब बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे? एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 4 का गुणा कर लेंगे। और एक हिस्से का यदि निकालना है तो हम वही dx चौड़ाई की एक पट्टी लेंगे। और ये जो हमारा फलन कौन सा है? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो हमारा वक्र चल रहा है वो ये है, जिसका इक्वेशन क्या है? जिसका इक्वेशन ये है। तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमारा होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? y dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से x। x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से a तक। a तक y dx ये इतना क्षेत्रफल होगा जिसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, तो हमारा पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से हम पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए y हम प्राप्त करेंगे जो हमारे फलन दिया हुआ था, जो वक्र दिया हुआ था। तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा, ये वर्गमूल होगा उधर का, तो बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा 4 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स में हम रखेंगे तो 4 0 टू ए और ये b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो ये हो जाएगा 4b/a, और इसका इंटीग्रेशन जो पिछले वाले में जैसे वृत्त में अपन निकाला था सेम वैसे ही रहेगा, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हमारी 0 से a रहेगी। तो अब हम अपनी लिमिट इसमें रख देते हैं 4b/a, और यहाँ पे जब a रखेंगे तो ये आएगा a/2, लेकिन जैसे ही यहाँ a² माइनस a² होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये a² 2 और साइन इनवर्स 1/a हो जाएगा, और माइनस नहीं प्लस 0, बाकी जब 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो ये 4b/a और अंदर मिला है a² 2, और ये साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा क्या, π/ab। तो इसका जो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा वो π/ab से प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अब अगले प्रश्न को अपन देख लेते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को। तो ये एक जैसे ही थे लगभग, अपन कह सकते हैं कि ये वृत्त और दीर्घवृत्त के लिए फार्मूला भी एक इस्तेमाल होता है, और लगभग तरीका भी एक ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो कहता है वक्र y = x² और रेखा y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये जो हमारा वक्र है वो कैसा वक्र है, y = x² और y अक्ष, नहीं y = x² और y = 4 से घिरा क्षेत्रफल। इसको आपको याद हो तो इसको यदि जब 11th में आपने पढ़ा होगा तो x² = y, इसको अपन लिख सकते हैं x² = 4 × 1/4y, या ये इस रूप का है x² = 4ay के रूप का, अर्थात ये क्या है, दीर्घवृत्त है। और हम जानते हैं कि जो जो दीर्घवृत्त ऐसा है वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये जो x² = y जो दीर्घवृत्त है कुछ इस प्रकार से बनेगा, और y = 4 जो हमारी रेखा है, y जो 1 2 3 4 मान लिया यहां से होकर गुजरने वाली एक रेखा है। तो इसका यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमें कुछ दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा। ये शीर्ष तो हमारा 0 0 रहेगा, और अब हमें इसमें पट्टी जो लेनी रहेगी ना वो कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी, ऐसी, अर्थात dy लेनी पड़ेगी, और हमारा जो क्षेत्रफल होगा अब वो x dy होगा, और हम इसे y में 0 से लेके 4 तक, ये 0 4 होगा, 0 से 4 तक इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लेकिन ये जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा वो आधे हिस्से का मिलेगा, इतने का, उसमें उतना ही हिस्सा इधर भी रहेगा, अर्थात हम उसे 2 टाइम्स कर देंगे।
तो ये पूरा जो हमारा इस वक्र और रेखा y = 4 के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारा जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स x dy और लिमिट 0 से 4 होगा। अब x हमें कहाँ से मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो x = √y होगा। तो 2 टाइम्स 0 to 4 √y dy, तो 2 टाइम्स, अब इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, ये y की घात क्या है, y की घात 1/2 है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y की घात 3/2/3/2, तो y की घात 3/2/3/2 और लिमिट 0 से 4, तो 2 और ये बन जाएगा 2/3 और y की घात 3/2, 0 से 4, तो ये आएगा 4/3 और ये यहाँ पे क्या होगा, 4 की घात 3/2 माइनस 0 की घात 3/2, तो ये 4/3 और ये आ जाएगा 8 माइनस 0, अर्थात ये 32/3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन हल करेंगे। कहीं कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई होगी, कुछ जोड़ कहीं प्लस माइनस का अंतर हो गया होगा, कहीं मैंने 2-3 का गुणा घात या कुछ ऐसी डिस्टरबेंस यदि आई होगी तो उसे अब करेक्ट कर लेना। आपको मेथड और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मेन हमें वक्र को समझना है, वक्र कैसा बनेगा, किस टाइप का ये वक्र है, कौन सी लाइन है, कहाँ पे उनके कटान बिंदु होंगे, और हमें किस तरह के वक्र में कहाँ पे dx लेना है, कहाँ पे dy लेना है, और किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन होगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और कैलकुलेशन को प्रैक्टिस से आप वो गलती ना करें। यदि मैंने कर भी दी हो कहीं, मुझे लगता नहीं कि कहीं हुई है, पर यदि हो गई हो तो उसको आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो मेथड पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न भी लगभग इसी जैसा ही है, तीसरे जैसा ही है, पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहता है वक्र y² वक्र हमारा है y² 4x और y अक्ष और रेखा y = 3 से घिरा क्षेत्रफल। तो हम बना लेते हैं। मेन चीज ये है, यदि आपने डायग्राम सही पकड़ लिया, सही समझ लिया और किसके किसके बीच निकालना है, तो फिर समाकलन इतना इसमें कठिन नहीं है, बहुत समाकलन बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। तो y² 4x ये इस तरीके का एक दीर्घवृत्त बनता है। अब मैं इसको डिटेल से अभी दीर्घवृत्त नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि y² 4ax रूप का जो दीर्घवृत्त है वो ऐसा बनता है, यदि माइनस हो तो ऐसा बनता है, और x² 4ay ऐसा बनता है, x² -4ay ऐसा बनता है। मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया कि कैसे कौन से दीर्घवृत्त बनते हैं। तो ये हमारा इस रूप का है, y² 4ax के रूप का है, जो ऐसा बनेगा। अब कहता है y अक्ष, ये y अक्ष है और y बराबर 3 मान लिया, 1 2 3 ऐसा।
तो ये है हमारा x अक्ष, ये है y अक्ष, तो ये हमारा वक्र हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये कौन सी रेखा, y = 3 रेखा। तो ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, पता लगे कहीं और का निकाल लें, है ना। तो ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अर्थात हमें यहाँ ये पट्टी लेनी है और ये dy होगी, जैसे पिछले वाले प्रश्न में अपन ने किया। ये हमारा 0 0 है और यहाँ y हमें 0 3 मिला हुआ है। तो हमें वक्र तो हमारा y² = 4x है, लेकिन क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, वो x dy होगा, x dy होगा, और कहाँ से, 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट होगा। तो हमारा जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा वो कौन सा, वो ये वाला होगा। और उसके लिए क्या लेना है, x dy लेना है और लिमिट 0 से 3 लेना है। अब x हमें कैसे मिलेगा, x मिलेगा यहां से, y² = 4x है, तो x = क्या आ जाएगा, y² / 4। तो यहां पे रख देंगे 0 to 3 y² / 4 dy। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो कर लें, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा क्या, 1/4 तो रहेगा और y की घात 3/3 मिल जाएगा, और लिमिट 0 से 3। तो ये आ जाएगा 1/4 या 1/12 ही कर लें इसको, और ये 3 की घात 3 3 की घात 3 माइनस 0, अर्थात ये आ जाएगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27/12, जिसको अपन 3 से काट दें, 3 × 27 और 3 × 4 12, तो 9/4 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। तो इतना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये शायद ऑब्जेक्टिव टाइप में है ये क्वेश्चन, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये और ये वाला, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप से इसलिए भी उठाया था कि कई ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आ गए तो आपको याद रहेगा, हल करे रहेंगे तो याद रहेगा, और एक तरह से हमारा अभ्यास भी हो जाएगा कि किस तरह का ये परीक्षा में, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में आए, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को हम एक कह सकते हैं कि अच्छा है, बड़े अंक में पूछने लायक प्रश्न है, भले ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है। तो ये चौथा हो गया हमारा। उसके बाद जो पांचवा है वो देख लेते हैं। पांचवा कहता है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x = 0 x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जैसा कह रहा है, हमारा वक्र क्या है, x² + y² = 4 और x रेखाएं दो हैं, x = 0 और x = 2। तो हम वृत्त बना लें पहले। वृत्त का कर्व बनाना तो बहुत आसान है। फिर अब इसमें हमारी त्रिज्या कितनी है, इसको हम लिख सकते हैं x², इसको क्या लिख सकते हैं, x² + y² = 2 का स्क्वायर, अर्थात हमारी जो त्रिज्या कितनी है वो 2 है। तो ये 0 2 2 0 2 0 और ये 0 2। अब क्षेत्र क्या बोलता है, x = 0, x = 0 जो लाइन है वो कौन सी लाइन है,
x बराबर 0, x कहाँ पर हमेशा 0 रहता है? वो y अक्ष में रहता है, अर्थात वो y अक्ष है। x बराबर 0 क्या है? y अक्ष का समीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा x 0 रहेगा, y 0 नहीं रहेगा। यहाँ पे हर जगह y का मान बढ़ता रहेगा, लेकिन x हमेशा 0 रहेगा। और x बराबर 2, और यदि ये 1 माने, ये 2 माने, तो ये जो लाइन है ये x बराबर 2 होगी। तो हमें इतने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसके बीच में एक पट्टी लेंगे dx लंबाई की, और तो ये क्षेत्रफल जो हमारा इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा? y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी x की? 0 से लेके 2 तक, और ऐसा ऊपर नीचे दोनों में होगा। क्या बोला? प्रथम चतुर्थांश में। सॉरी अपन क्या बोल रहा है? वो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में, मतलब सिर्फ इतने भाग में, इतने, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ कहलाता है। वो साथ में ये भी कंडीशन दे रहा है क्या? कि प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात हमें निचले हिस्से का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, हमें इन 2 लाइनों के बीच ज्ञात करना है प्रथम चतुर्थांश में। तो हमें डबल नहीं करेंगे वो, हम सिंपल, तो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल जो है, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? y dx लिमिट 0 to 2 तक हम इसको हल कर लेंगे। अब y कहाँ से मिलेगा? y हमें यहाँ से मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया 0 से 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसमें वही सूत्र लग जाएगा क्या? x अपान 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a अर्थात 2, और लिमिट 0 से 2। तो यहाँ लिमिट अब रख दें तो 2/2, और ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 4 कटेगा तो 2 मिलेगा, और साइन इनवर्स 2/2 1 बन जाएगा, और प्लस 0 जब रखेंगे तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या? 2 साइन इनवर्स 1 का π/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल है वो पाई प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने अभी देखा 4-5 टाइप के प्रश्न अपन ने हल करवा दिए। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से अपन ने एग्जाम्पल लिया, कुछ मैंने ऐसे चुने हैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल कि सब तरह के प्रश्न हो जाएं, कुछ दीर्घवृत्त के प्रश्न हो जाएं, कुछ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के क्षेत्रफल हो जाएं। मतलब हम सब टाइप के क्वेश्चन, कभी हमने dx लेके हल किया है, कहीं पे dy लेके क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो ये जो हमारा अवकलन, ये समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित जो प्रश्नावली थी, उसमें से सभी तरह के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अर्थात ऐसे केवल वक्र, किसी एक वक्र से घिरा क्षेत्रफल, एक वक्र और एक रेखा से घिरा क्षेत्रफल, और इतना ही है। 12th में तो इतना ही है। तो आपको सिर्फ अभ्यास करना है, अभ्यास प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करके आप इस प्रश्नावली से आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्नावली। ठीक है, धन्यवाद।